नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुकुमाङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम। जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत का प्रसंग विश्वामित्र जी भगवान श्री राम लक्ष्मण को लाए हैं, जनकपुरी में स्वयंवर में पहुंचे हैं। वहां रावण का आगमन हुआ था। रावण क्या है, बड़ा अभिमानी है, खूब अकड़ कर चलता है। वो तो पहले ही कहता है, हे जनक अपनी कन्या को बाहर बुलाओ, वो आकर मुझे विजय माला पहनाए। जनक जी महाराज भी धीरे से कहते, भाई ऐसा नियम है, जब तक धनुष भंग नहीं होगा तब तक राजकन्या बाहर नहीं आएगी। उसको लगता है धनुष में क्या रखा है, हमने तो शिव जी का धनुष ही तो है, हम तो शिव पार्वती को भी कैलाश के साथ ऊपर उठा लिए थे अपने हाथों पर, जैसे कोई हाथों में कमल का फूल रख ले। ऐसा मूर्ख, ऐसा अभिमानी है रावण। आत्म प्रशंसा करता है, अपने मुख से अपना गुणगान। आत्म प्रशंसा करने से शक्ति नष्ट होती है, पुण्य नष्ट होता है, आयु नष्ट होती है। रावण एक हाथ से धनुष उठाने लगा। माता पार्वती ने अपने 300 शिव गणों से 300 शिव गणों को कैलाश में आज्ञा दी कि रावण की फजीहत करना। रावण का अभिमान बहुत बढ़ गया था ना, जब से कैलाश उठाया था। चाहे जैसा बोलता है वो। 300 शिवगण धनुष पर चढ़ गए।
वे शिवगण किसी को दिखाई नहीं देते थे। रावण जैसे ही एक हाथ से धनुष उठाने लगा, धनुष हिला तक नहीं सका। रावण ने दूसरा तीसरा हाथ लगाया पर वो नहीं हिला। उसके तो 20 हाथ थे ना रावण के। उसने 19 हाथों से धनुष उठाया, एक बचा के रखा है। अभी अभिमानी था, चारों ओर देखने लगा। उसने सोचा कि लोग सब मूर्ख हैं, मेरी जय जयकार नहीं करते। 19 हाथ से उठा रहा है। अरे सबको तो तूने त्रस्त कर रखा है, सबकी तो तू फजीयत करता है, तेरी जय जयकार कौन करेगा। उसी समय जब 19 हाथ से रावण ने उठाया तो वो जो 300 शिवगण थे उन्होंने जोर से धनुष को दबा दिया। दबाते ही धनुष रावण की छाती पर पड़ गया। रावण तो रक्त उगलने लगा, मुंह से रक्त बहने लगा, ऐसा छाती पर भार आया। रावण चीखने लगा, मर गया मर गया, बचाओ कोई बचाओ। सब हंसने लगे। ये रावण की हालत हुई। रावण की बदनामी फजीयत हो रही है तो लोग प्रसन्न हो रहे हैं। तो जनक जी ने आज्ञा दी, क्या देख रहे हो, ब्राह्मण का लड़का है रावण, इसकी छाती पर धनुष हटा लो। जैसे ही धनुष हटाया 1000 वीरों ने, महावीरों ने, रावण भाग निकला। रावण की ऐसी हालत देखकर वहां जितने राजा इकट्ठे थे ना, सबका हौसला टूट गया। पहले ही सोचने लगे रावण तो चलकर घर भी पहुंच गया, हम तो धनुष उठाने जाएंगे तो हम चलकर अपने पैरों से घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें तो 4 व्यक्ति उठाकर शमशान में ही ले जाएंगे, ये हमारा काम नहीं है। सभा के सब लोग चुप बैठे रहे, सारी सभा स्तब्ध थी। उस समय विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात। तीसरी बार जनक जी महाराज स्वयंवर कर रहे थे, तो बड़ा परिताप है, तप्त है भीतर से। गुरुदेव ने आज्ञा की, राम उठो, भंजहु भव चापा, इस शिव धनुष को तोड़ो। राम तुम उठो, गुरुदेव की आज्ञा हुई। राम जी ने उठकर गुरुदेव की वंदना की। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी के चलने में मर्यादा, अजी बोलने में मर्यादा, पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी धीरे धीरे चल रहे थे। राम जी ने शिव धनुष को प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान शंकर का धनुष था ना। राम जी ने सुना, शिव जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे राम जी मेरे धनुष को भी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, ये तो परमात्मा है, मुझे कितना सम्मान देते हैं। वंदन करके राम जी ने जब धनुष उठाया तो बिजली सी चमक, करोड़ों बिजलियां एक साथ कड़कड़ा गई हूं। धनुष चमक उठा, सबकी आंखें चौधिया गईं। प्रभु ने बाएं हाथ से इसको झुकाया और फिर कड़ 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 शब्द हुआ। धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यो लोकवीर समितो धनुरेश मुग्धम, सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम, आदाय बाल जगलील इवेक्षुविष्टम, सज्जीकृतम नृप विष्क्रिय विभंज मध्य। एकदम 20 से 2 टुकड़े कर दिए। लोगों को आश्चर्य हुआ। धनुष भंग होने पे विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, जानकी को बुलाइए, वे पधार कर मेरे राम को विजय माला पहना दें। जनक राजा की आज्ञा हुई। श्री जानकी पधारी हैं, वे साक्षात महालक्ष्मी हैं। अरे करोड़ों लक्ष्मियां उनके रोम रोम से प्रकट होती हैं। उनका अलौकिक श्रृंगार कौन वर्णन कर सकता है। हाथ में विजय माला थी। 5 सखियां दाएं ओर चल रही हैं, 5 सखियां बाईं ओर चल रही हैं, मंगल गीत गाती हुई चल रही हैं। श्री जानकी जी धीरे धीरे चल रही हैं। राम जी ने देखा राजकन्या विजय माला पहनाने आ रही है, तो राम जी सोच रहे हैं कि गुरु जी ने तो धनुष भंग की आज्ञा की थी,
धनुष तोड़ने के लिए कहा था, मैंने तो आज्ञा पालन किया, मैंने धनुष भंग कर दिया, पर अपने माता पिता की आज्ञा के बिना मुझे विवाह नहीं करना है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो माता पिता के अधीन हूं। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। माता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं करना है। अच्छा, राम जी कोई सुधारवादी थोड़े ही है। आजकल तो लोग पूछना भी जरूरत नहीं समझते, न जाने आगे क्या समय परिणाम में दुख मिलता है। श्री सीता जी पधारी है। अच्छा, श्री जानकी जी छोटी है ना, 6 वर्ष की अवस्था है। दोनों हाथ ऊंचे किए, हाथ में कांच की चूड़ियां थी, राम जी का प्रतिबिंब दिख रहा था। श्री जानकी जी ने थोड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था, इससे वो राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन तो कर नहीं पा रही थी। उन्होंने राम जी का प्रतिबिंब देखा। राम जी का प्रतिबिंब कितना सुंदर था, करोड़ों सूर्य जैसी। श्री राम तेजोमय है, करोड़ों कामदेव से अधिक सुंदर है। भगवान श्री राम का मुखारविंद करोड़ों चंद्रमाओं से अधिक शीतल है। अरे प्रभु श्री राम के मुखारविंद का वर्णन कौन कर सकता है। अति सुंदर श्री राम जी के दर्शन से श्री जानकी जी को समाधि लग गई। विश्वामित्र जी ने देखा कि जानकी तो हाथ उठाए खड़ी है ऊंचे, और मेरा राम अभी तक मस्तक नहीं झुकाता। विश्वामित्र जी दौड़कर आए। उन्होंने राम जी से कान में कहा, राम, जब मैं अयोध्या आया था तब कौशल्या जी से बात हुई थी, तुम्हारे माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे। कौशल्या जी की बहुत इच्छा है कि उनके राम का विवाह हो जाए। गुरुजी, कौशल्या माता कहती, गुरुजी राम का विवाह हो। गुरुजी कहते हैं इसी कन्या से विवाह हो, ऐसी बात माता कौशल्या ने कही है, जल्दी करो। बेटा, दशरथ राजा और कौशल्या माता ने इन श्री जानकी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। उन दोनों की तीव्र इच्छा थी कि श्री जानकी उनकी पुत्र वधू बने। आज तुम्हारे माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे। गुरुजी से कहते हैं, प्रभु, हम दोनों भाई आपकी सेवा के लिए आए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आपका लक्ष्मण से अधिक प्रेम मुझ पर है। देखो प्रभु कहाँ क्या बात कर रहे हैं। आप मुझे अकेले विवाह करने को क्यों कह रहे हैं, लक्ष्मण का विवाह नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। राम जी का कैसा बंधु प्रेम है, विलक्षण। कितनी सुंदर राजकन्या विजयमाला लेकर आती है तो राम जी को लक्ष्मण जी की याद आती है। जब राज्याभिषेक होना था तो चारों भाइयों की याद आती थी। विश्वामित्र जी ने राम जी को समझाया, राम, श्री जानकी की छोटी बहन भी है, उसका नाम उर्मिला, वो भी बहुत सुंदर है। राजा जनक से कहूंगा, वो मेरे लक्ष्मण का विवाह भी यहीं कर देंगे। अब राम जी ठीक हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं, सर झुकाया है, प्रणाम किया है। तो जैसे ही विश्वामित्र जी को प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया है, श्री जानकी जी से विजय माला उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने डलवा दी है। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससिह सभीत देत जयमाला, गाँव ही छवि अबेलोक सहेली, सिय रहे जयमाल राम उर्मिली। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। स्वर्ण सिंहासन पे भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ श्री जानकी को पधराया है। जनकपुर की प्रजा बहुत भाग्यशाली है। लोग भगवान श्री सीताराम के दर्शन करते हैं और बातें करते हैं। ये जानकी हैं, ये राजा जनक की पुत्री नहीं है, ये तो धरती से अब बाहर आई हैं। इनकी रोम रोम से महालक्ष्मियां प्रकट होती है। श्री जानकी जी सभी की माता है, जगत माता है। प्रभु श्री राम आदिनारायण परमात्मा है। हमने प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। भगवान के दर्शन से सब तन्मय हुए। किसी को तृप्ति थोड़ी हो रही है। बाल राम की आनंद कथा यहीं पे सुखदेव जी महाराज ने परिपूर्ण की है। बाल लीला का यही समापन किया है। शुक्ल पक्ष, अब विवाह नहीं, विवाह का मुहूर्त क्या है, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार गोधूली मुहूर्त में मार्गशीर्ष मास में श्री राम जानकी विवाह संपन्न हुआ है। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी के विवाह यहाँ हुए हैं। बहुत उत्साह से विवाह महोत्सव मनाया गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत में, जित्वा अनुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिषाम सीताभिधाम श्रीयमुस रस्य भिलवृद्ध्या भानान मार्गे व्रजन भृगुपतेर वेनत प्रणूणम दर्प महिम कृत यत्र रघुरो सुवा। सब आनंद से अयोध्या लौटे। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि लौटते समय परशुराम जी से भेंट हुई है। उन्होंने परशुराम जी का तेज हराया।
सुखरूप होकर अयोध्या में प्रवेश किए हैं। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अब दशरथ जी महाराज के तो सुख का अंत नहीं है। चारों वीर सुशील राजपुत्र हैं, श्री जानकी पुत्र वधू हैं। पृथ्वी का राज्य तो उनके हाथ में है। दशरथ जी महाराज कहते हैं अत्यंत प्रसन्न है। देखो, अति सुख अच्छा नहीं है। जीवन में एकाध दुख भी होना चाहिए। दुख से ही बुद्धि आती है। अति सुख में हम अपना भान भूल जाते हैं। अति सम्मान प्राप्त हो वो भी अच्छा नहीं है, फिर पतन होता है। न ज्यादा मान चाहिए, न ज्यादा धन और न ज्यादा सुख, ये ठीक नहीं है। संत ऐसा कहते हैं, दशरथ जी महाराज के सुख में काल की नजर लग गई। काल का अर्थ है समय। समय बड़ा बलवान है भैया। काल से उनका सुख सहन थोड़ा ही हुआ। अयोध्या कांड में दशरथ महाराज के दुख का वर्णन है। मंथरा का कुसंग, कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हुई। देखो, जीवन में सुख दुख मान अपमान कुछ भी आवे, सत्कर्म न छूटे, सत्संग न छूटे, ऐसा महापुरुष कहते हैं। चाहे जो हो, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा की प्रेम से सेवा हो, पूजा हो, अच्छे लोगों का संग रखना है। अच्छा वो है जिसको पाप का डर है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, जिसका जीवन भक्तिमय है। कैकेयी ने कुसंग किया, उसका जीवन बिगड़ा। माता कैकेयी की प्रभु श्री राम के साथ बहुत प्रीति थी, बड़ा प्रेम था, पर मंथरा का कुसंग हुआ, बुद्धि बिगड़ी। देखो, सत्संग तुरंत लाभ नहीं देता, पर कुसंग तो तुरंत नुकसान देता है, तुरंत जीवन को बिगाड़ देता है। मंथरा के कुसंग में पड़ी माता कैकेयी महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत का राज्य सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी वनवास में पधारे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, यह सत्य पाशु परिवीत पितुर निदेश स्त्रैण से चाप शिरसा गृहे सभार राज्यम श्रियः प्रणयेन सुहृदयो निवासम त्वक्त्या ययौ वन वसूनिव मुक्त संगः। अयोध्या की प्रजा बड़ी दुखी हुई है, अपार दुख, करुणा बरसी है, मानो करुण रस ने अयोध्या में निवास किया है। वन में जाते हुए राम जी के पीछे पीछे लोग दौड़े हैं। माता सुमित्रा जी ने तो लक्ष्मण जी को ये कहा, जहां अवध तहां जहां राम निवासो, तू तो जा भाई, तेरे ही भाग्य से वो वन में जा रहे हैं। खूब प्रेम से सेवा करना। घर की राजमहल की माता पिता गुरु की याद नहीं आनी चाहिए। स्वप्न में भी लक्ष्मण जी सोचे, अब स्वप्न में ना आए तो कैसे रोकें स्वप्न को। 14 वर्ष सोए ही नहीं, निद्रा ही नहीं लिए। अब तो प्रजा को भी इतनी ममता है राम जी में। सब कहते हैं जहां राम वहां अयोध्या, हम राम जी के साथ 14 वर्ष वन में रहेंगे। सब पीछे पीछे चल पड़े। प्रभु ने लीला की, तमसा नदी के तट पर रात्रि में सब सोए, योग माया का आवरण डाला, सब गहरी नींद में थे। सबको भुलावा देकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी गंगा तट पर पहुंचे हैं सुमंत्र जी के साथ। चलो, घनघोर जंगल में भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी नंगे पांव चलते हैं। आगे राम जी, उनके चरण चिन्हों को बचाती हुई श्री जानकी जी, और पीछे इन दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए लक्ष्मण जी चलते हैं। छोटी सी पगडंडी है। राम जी के चरणों के चिन्ह पे जानकी जी सोचती है मेरे चरण ना पड़े, और राम और माँ जानकी दोनों के चरण चिन्हों को बचाकर लक्ष्मण जी चलते हैं कि इन दोनों के चरण जहां पड़े वहां मेरे न पड़ जाए। पतली सी पगडंडी है। अब लक्ष्मण जी कैसे चलें, तो चल ही नहीं पा रहे हैं, जगह नहीं है। दोनों ओर कटीली झाड़ियों में चलते हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि एक ओर माँ जानकी के चरण चिन्ह दिखते हैं, दूसरी ओर प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह। लक्ष्मण जी कहाँ पैर रखें। चरण चिन्हों को मन से वंदना करते हुए कटीली झाड़ियों में चलते हैं। चलने में भी मर्यादा है, ये राम चरित्र है। लक्ष्मण जी कटीली झाड़ियों में चल रहे हैं। राम जी ने देखा, कहा लक्ष्मण तुम सबसे आगे चलो, पीछे पीछे जानकी चली और सबसे पीछे हम, दोनों की रक्षा करते हुए सबसे पीछे मैं चलूंगा। अच्छा, भगवान की एक आदत है, वे भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। वृंदावन में एक संत हुए, वो कहते थे, मायरी मोहन लाग्यो संग डोले।
पहले तो दिखता नहीं था, अब एक क्षण ये पीछा नहीं छोड़ता। मायरी मोहन लागे संग डोले। भगवान की तो आदत है भक्त के पीछे पीछे चलने की। भगवान श्री राम चित्रकूट पधारे हैं, वहां के ऋषियों को अतिशय आनंद हुआ है। एक और महाराज दशरथ व्याकुल हुए हैं, अंतिम सांस तक राम जी का स्मरण करते हैं, सोचते हैं मेरा राम बहुत सरल है। विनय का विवेक कैसा है उसका। मुझे वंदन करने लगा, पिताजी धैर्य रखो। कैसा बोल रहा था। राम जी के एक एक सद्गुण याद आ रहे हैं। महाराजा दशरथ जी रोने लग रहे हैं। श्री राम कहते कहते उन्होंने प्राण छोड़ दिए। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राउ गयो सुरधाम। भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया है। उस समय भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे। भरत जी आए हैं, श्राद्ध आदि विधि पूर्वक किए हैं। सबकी इच्छा थी भरत जी का राज्याभिषेक हो, पर भरत जी ने इनकार कर दिया। रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। ऐसा सुंदर अद्भुत काव्य रामचरित्र के रूप में गोस्वामी जी ने प्रकट किया। देखो माता कैकेयी का ये पुत्र कैकेयी से अनुपम है। भरत जी ने कह दिया इस सूर्यवंश के सिंहासन पर बैठने की क्या मेरी तो उस ओर देखने तक की योग्यता नहीं है। इस सिंहासन पर तो भगवान मेरे प्रभु मेरे स्वामी भगवान श्री सीताराम जी पधारेंगे, विराजेंगे। देखो भैया, भावमूर्ति श्री भरत जी महाराज के प्रेम का वर्णन, प्रेम की कथा कर ही कौन सकता है। उसका वर्णन कौन कर सकता है। भरत जी जब प्रेम से भगवान श्री राम जानकी का नाम लेते, चारों ओर प्रेम प्रकट होता। भरत जी के दर्शन से भी प्रेम जाग उठता। भरत जी के दर्शन से मार्ग के पशु पक्षियों को भी समाधि लग जाती थी। चित्रकूट में भगवान श्री राम का भरत जी के साथ मिलन हुआ। चित्रकूट के पत्थर तक द्रवित हुए। भरत जी को प्रभु ने आज्ञा दी, चरण पादुकाएं दी। भरत जी उनको लेकर अयोध्या लौटे। अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी गोदावरी के तट पर पंचवटी में पधारे हैं। लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप का, मानो भगवान श्री सीताराम अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे। प्रभु श्री रामचंद्र ने खरदूषण आदि का वध किया है 14,000 सेना लेकर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं रक्षः स्वसुरव्यकृत रूपम शुद्ध बुद्धिस्तस्या खर त्रिशरा दूषण मुख्य बंधून जंघे 14 सहस्रम पारणीय कोदंड पाणि रटमान उवास कृष्ण। 14,000 दैत्यों के साथ खरदूषण त्रिशरा का वध हुआ है मात्र 20 मिनट में। ऐसा तभी तो कहते हैं खरदूषण विराध बध पंडित। राम जी ने वध नहीं किया, युद्ध नहीं किया है, पंडिताई की है। खरदूषण त्रिशरा को मारने में, विराध दैत्य को मारने में राम जी ने पंडिताई का काम किया है। रावण को मालूम हुआ, उसने कपट किया। मारीच की इच्छा नहीं है, फिर भी कंचन मृग का स्वरूप धारण कराया है। प्रभु ने लीला की है। क्या छाया, जानकी जी की छाया प्रकट की है। जो छाया प्रकट की है जानकी जी की, उस छाया को, उस कंचन मृग का मोह उत्पन्न हुआ। मृग के पीछे पीछे राम जी गए। निगम नेति शिव पार न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। वेद भी जिसके लिए नेति नेति कहकर मौन हो गए, जिसका पार शिवजी भी नहीं पाए, आज वो माया के मृग, कपट के मृग के पीछे दौड़ रहा है। उस समय श्री जानकी जी की छाया को रावण ने हरण किया, ले गया। देखो माँ जानकी के 3 स्वरूप है, सत्वमय, राजसी और तामसी। ये जो सत्वमय स्वरूप है श्री सियाजू का, वो राम जी के साथ ही रहता है, क्योंकि श्री जानकी प्रभु श्री राम का नित्य संयोग है। शक्ति और शक्तिमान एक ही है, साथ ही रहते हैं। श्री जानकी जी प्रभु से अलग रह ही नहीं सकती।
श्री राम जी जानकी जी को छोड़कर कहीं माया मृग को मारने भी जा ही नहीं सकते। ये सत्यमय श्री जानकी थी, पर लीला करनी थी। तो श्री सीता जी का जो राजसी स्वरूप है ना, उसको अग्नि में समाहित कर दिया पहले ही। तभी तो युद्ध के बाद अग्नि से प्रकट करके ले लिया। तो अग्नि में जो समाहित किया वो राजसी स्वरूप है। नित्य संयोग जिसका है, जहां वियोग की विरह की कोई बात ही नहीं है, वो सतोमय स्वरूप है। और तामसी छाया का स्वरूप जो था वो रावण लंका ले गया। सीता कथा श्रवण दीपित हच्छेन शिष्टम वेलोक्य नृपते दशकंधरेण जधनेद भूतैत वपुषाश्रम तोपकृष्टो मारीचमासु विशिखेन यथा कुमुग्र। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, रक्षोधमेन वृकवद विपरेश समक्षम वैदेहराज दुहि तर्य पया पितायाम भ्राता वने कृपणवत प्रियया विमुक्तः स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयंस चचार। भगवान श्री राम लक्ष्मण श्री जानकी की खोज में निकले हैं। शबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम लक्ष्मण पधारे हैं। प्रभु को भगवान ने माता शबरी को सदगति दी है। सुग्रीव जी के साथ मित्रता हुई है। बाली का वध किया है। किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया है। बानर सेना एकत्र की है। चारों दिशाओं में बानर भेजे हैं। दक्षिण दिशा में अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान जी को जाने की आज्ञा हुई है। प्रभु श्री राम जान रहे थे उनका काम तो हनुमान जी करने वाले हैं। हनुमान जी को श्री सीता जी को देने के लिए संदेश दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा, लंका में तो अनेक देव कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, अप्सराएं, स्त्रियां हैं। मैं श्री जानकी माता को कैसे पहचान सकूं? ऐसा कोई लक्षण बताओ। राम जी ने कुछ लक्षण बताए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, देखो मैं कभी शरीर का चिंतन नहीं करता, गौरूण है, सुंदर बालें, ये है वो है, मैं ये ध्यान नहीं करता। मैं तो ब्रह्मचारी हूं। जिस व्यक्ति का मन चिंतन करेगा ना, व्यक्ति विशेष का तो मन बिगड़ जाएगा। शरीर सुंदर है इसकी कल्पना भी काम को उत्पन्न करती है। शरीर का चिंतन नहीं, मलमूत्र से भरा है, शरीर ध्यान करने योग्य नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, मैं ध्यान में रख सकूं ऐसा कोई लक्षण बताइए। प्रभु कहते हैं, मेरे वियोग में वो निरंतर मेरा ध्यान कर रही हैं, मेरे नाम का जप कर रही हैं। श्री सीता जी जिस घर में होंगी उस घर की दीवारों में भी राम राम की ध्वनि निकलती होगी। श्री सीता जी वन में हो, वृक्ष के तले हो, या तो वृक्षों से भी राम नाम की ध्वनि निकलती होगी। हनुमान जी ने इस लक्षण को ध्यान में रख लिया। समुद्र लांघकर हनुमान जी लंका प्रवेश किए हैं। मां जानकी वृक्ष के नीचे बैठी है। राम 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 की ध्वनि निकलती है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। करो जगत में प्यार सभी से, कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम। कण कण में वो परमात्मा तत्व प्रकट है और आनंद स्वरूप होकर प्रकट है। वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। वृक्ष से ध्वनि निकलती है राम नाम की। ध्वनि जो है वो प्रतिध्वनि भी उत्पन्न करती है। गूंज हो रही है राम नाम की। सारा दिन माता जी जप करती हैं। श्री राम के वियोग में वो जो तामसी छाया रावण हरण कर लाया श्री जानकी जी की, राम के वियोग में मां जानकी की वो तामसी छाया निरंतर ध्यान और नाम जप करती है, तन्मय रहती है। हनुमान जी महाराज को श्री सीता जी के दर्शन हुए हैं। माता के दर्शन से हनुमान जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई है। प्रभु का संदेश दिया है, बाद में लंका जलाई है। हनुमान जी महाराज वापस लौटे हैं। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले। सुंदरकांड का प्रसंग है। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले। हनुमान जी को एक पत्र लिखकर दिया। क्या? ब्रह्मा जी ने सोचा कि हनुमान जी ने लंका जला के बड़े पराक्रम का कार्य किया है, पर उसका वर्णन कौन करेगा राम जी से? हनुमान जी स्वयं तो करेंगे नहीं। भाई हनुमान जी तो इतना ही कहे ना कि माता जी को वंदन कराया, संदेश सुनाया, इससे ज्यादा हनुमान जी नहीं कहेंगे। फिर
इसलिए ब्रह्मा जी ने हनुमान जी की अलौकिक शक्ति का, हनुमान जी की दिव्य बुद्धि का वर्णन पत्र में किया। देखो, कई कार्य तो हनुमान जी ने बुद्धि से किए, कई कार्य शक्ति से किए। राम जी ने पत्र पढ़ा, राम जी को बड़ा आनंद हुआ, हनुमान जी को आलिंगन दिया है, वानर सेना एकत्र हो गई, प्रभु ने भाषण दिया है, तब हनुमान जी ने मंगलाचरण किया है। कैसे मंगलाचरण करते हैं? जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान की, जय जय राजा राम की। जब भगवान चले युद्ध करने के लिए, सेना चलिए, हनुमान जी मंगलाचरण कर रहे हैं आगे आगे कूद कूद के। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान की, जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान की, जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान की, जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान की, जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान की, जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान की। अपने को तो सुग्रीव जी की भी जय बोलनी है, हनुमान जी की भी जय बोलनी है। जय कपीस सुग्रीव की, कहत चले हनुमान जी, जय कपीस सुग्रीव की, कहत चले हनुमान जी, जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान की। देखो, कोई राजा धीराज होता है तो दरबार में भांट लोग उसका गुणगान करते हैं, तो यहाँ कोई भांट तो है नहीं, करेगा कौन? अरे वंश का वर्णन नहीं होगा, राम जी का तो गुणगान होगा। हनुमान जी महाराज जगह जगह पे, युद्ध के बीच बीच में भी, जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान की, जय जय राजा राम। हनुमान जी ने तो गर्जना की है, उस गर्जना को राक्षसों ने सुना है, घबरा गए, सोचने लगे वो बंदर दोबारा आ गया लंका में वापस। अरे आगे चल के तो राम नाम से पत्थर भी तैर गए हैं, सेतु बंध की रचना हुई है, रामेश्वरम जी की स्थापना हुई है, वानर सेना के साथ भगवान श्री रामचंद्र समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किए हैं। भयंकर युद्ध हुआ, राम जी के दर्शन करते हुए राक्षस मरे हैं। प्रभु ने सभी को सद्बुद्धि दी है, रावण का प्रभु ने उद्धार किया है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी वानरों की सेना के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या में पधारे हैं। श्री अयोध्यापुरी सजाई गई है, सब दर्शन के लिए आए हैं, मिलने के लिए व्याकुल हैं। अब राम जी क्या करें, किससे किससे मिले? सबको सबसे पहले राम जी से मिलना है। विश्वरूप प्रगटे भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाने, छिन्महि सब ही मिले भगवाना। एक क्षण में उतने रूप धारण किए जितनी प्रजा थी, और सबसे एक क्षण में मिल लिए। सबको लगा पहले क्षण में राम जी आके मुझसे मिले हैं, राम जी का सबसे ज्यादा प्रेम हमसे है। छनमहु सब ही मिले भगवान, उमा रहस्य यह काहू न जाने। भगवान शिव माता पार्वती से कहते रहस्य कोई जाना नहीं, उतने रूप धारण करके एक ही बार में मिल लिए। क्यों? कण कण में व्याप्त है, उनको कौन सा रूप सजाकर प्रकट होना है, अपने तत्व को ही प्रकट करना है, हर जगह व्याप्त है। घटे घटे में वो ही रम रहा, वो ही विश्व का भगवान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान। घट घट में वो ही रम रहा, वही विश्व का भगवान। सबको आनंद मिला। वैसे भी राम जी का स्वभाव है, अयोध्या में आकर क्या करते हैं, जही विधि सुखी हुई ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। कैसे सब लोग सुखी हों वही काम प्रभु किया करते थे।
चलो, भगवान श्री राम जानकी को स्वर्ण की चौकी पर बैठाकर ब्राह्मणों ने वेद मंत्र के से पाठन किया। चारों समुद्रों के जल से, अनेक तीर्थों के जल से तीर्थाभिषेक किया गया, श्रृंगार किया गया, गुरुजनों ने आशीर्वाद दिए हैं। देखो, श्री जानकी जी के साथ भगवान श्री राम स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, श्री सहित श्री जी के साथ विराजमान हुए हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु पट सोहर, नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत, मुनि मन मोह, मुकुटांगदादि विशिष्ट, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंग निपत सजे, अंबोज नयन विशाल उर्बुज, धन्य नर नरकंत जे। उत्तरकांड के विश्राम के पास, विश्राम स्थल के पास ऐसा सुंदर पंक्तियां, ऐसी सुंदर पंक्तियां श्री गोस्वामी जी निवेदन करते हैं प्रभु के चरणों में। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया है। अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा ने भगवान श्री सीताराम के दर्शन किए हैं, पर तृप्ति नहीं हो रही है। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं है, कोई भिखारी नहीं था, किसी के घर झगड़ा नहीं था। राम राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं थी, कोई मूर्ख नहीं था, सब ज्ञानी थे। सबके घर सत्संग था। राम राज्य में माता पिता के रहते किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। राम राज्य में सब ब्राह्मण अग्निहोत्री थे। हरिशरणम। राम राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। राम राज्य में कारागृह खाली रहते थे, न कोई चोरी करता था, न किसी को कैद किया जाता था। कोई अन्याय ही नहीं है, अधर्म का कोई धन ही नहीं लेता। राम राज्य में सभी सुखी हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, नाधि व्याधि जराग्ना लेदु दुख शोक भय क्लमा मृत्युश्चानिश्चिताम नासीद राम में राजन्य दोक्षजे। राम राज्य में किसी को आदि व्याधि नहीं थी। आदि क्या होती है भाई, और व्याधि क्या होती है? व्याधि उसको कहते हैं जो शरीर का रोग है, और आदि उसको कहते हैं जो मन के रोग है। राम राज्य में वैद्यों का व्यवसाय नहीं चला, वो सब बेकार बैठे रहते। हाँ, अब उनका धंधा खूब चल पड़ा है, खूब उन्नति हो रही है। राम राज्य में किसी को रोग नहीं होते थे। क्यों? मनुष्य धर्म की मर्यादा का पालन करता, संयम सदाचार से भक्ति में जीवन व्यतीत करता। देखो, जब धर्म छूटता है, हमारा संयम सदाचार छूटता है, तब शरीर कष्ट में आता है। अब बात तो ये है, सब कुछ कर्म है। कर्म कहाँ से आया? ये प्रारब्ध से आया। प्रारब्ध को भोग लेने से, क्योंकि मनुष्य मात्र में दोष है। निर्दोष तो एक परमात्मा ही हो सकता है। रामायण का एक एक अक्षर वक्ता और श्रोता के पाप को जलाने वाला है। श्री राम जी के गुण अनंत हैं, श्री राम जी की लीलाएं अनंत हैं। अनंत की कथा का अंत है ही नहीं। अनंत की कथा का अंत नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वेदम यशो रघुपते है सूर्यांच या लीला तनोर धिक साम्य विमुक्त धामन रक्षोव धोजल दिवंदन मस्त्रपूगैः किम तस्य शत्रुहनने कृपया सहाया यस्यामलम नृपसदस्य यशोधुनापि गायन्ते गगनमृषिषो दिगिभेन्द्र पटम यस्यामलम नृपसदस्य यशोधुनापि तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं राम जी के चरणों की शरण लेता हूँ। भगवान श्री राम की दो संतानें हैं, लव और कुश। कुश का वंश बड़ा है। इस वंश में निषद, मरुद, सुदर्शन, नाग इत्यादि अनेक राजा हुए। सूर्य वंश में अंतिम राजा हुए, उनका नाम था सुमित्र। इक्ष्वाकु रामयम वंशः सुमित्रांतो भविष्यति यतस्तम प्राप्य राजानम संस्थाम प्राप्य सती वही कलौ। भागवत में लिखा है, सुमित्र राजा तक ही सूर्यवंश रहेगा, बाद में इस वंश का विनाश होगा। सूर्यवंश का प्रकरण परिपूर्ण हुआ, अब यहाँ चंद्रवंश की कथा का प्रारंभ है। जिस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं।
उसी चंद्रवंश की एक कथा है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो चंद्रवंश की कथा सुनने से पहले जरा आदि नारायण की सृष्टि ही एक बार ध्यान से सुन लेते हैं। ये चंद्रवंश भी आया कहाँ से? आदि नारायण परमात्मा से। देखो, आदि नारायण परमात्मा की नाभि में से क्या प्रकट हुआ था? कमल। कमल में से कौन प्रकट हुए थे? श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महर्षि अत्रि, और महर्षि अत्रि के 3 पुत्रों में एक हुए चंद्रमा। चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह उर्वशी के साथ हुआ। उर्वशी वो अप्सरा है स्वर्ग की जिसका स्पर्श भगवान नारायण के हृदय से हुआ है, वहां से प्रकट हुई है। कामदेव को दिया है नर नारायण भगवान ने, ले जा अपने स्वर्ग की शोभा बढ़ा। इसका नाम ही उर्वशी है। जो चंद्रवंश के राजा पुरुरवा की कथा बड़ी सुंदर आई है 11वें स्कंद में। उनका विवाह उर्वशी के साथ हुआ। तो इस वंश में ही आयु, शतायु, विजय, जय, रय ऐसे अनेक बालक हुए। विजय के वंश में भीम हुए, भीम राजा के वंश में जगनू हुए, उनके वंश में गाधी, पर गाधी राजा की कन्या सत्यवती, और इन्हीं गाधी के भाई, इन सत्यवती के भाई हैं गाधी राजा के पुत्र विश्वामित्र जी। तो इनकी जो बहन थी सत्यवती, उसका विवाह हुआ ऋचिक ऋषि से। ये महाभारत की सत्यवती नहीं है। उनके घर यमदग्नि का जन्म हुआ। ये यमदग्नि कौन है? परशुराम जी महाराज के पिताजी का नाम है। यमदग्नि से परशुराम जी प्रकट हुए। ये चंद्रवंश चल रहा है। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया। थोड़ी सी कथा प्रसंग में वर्णन है। पुरुरवा के पुत्र जो आयु हैं, उनके वंश में नहुष राजा हुए। उनके यत, ययाति, संयाति, आयाति, वियति करती सब पुत्र हुए। 6 संतान। ययाति महाराज की 2 रानियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य जी, राक्षसों के गुरुदेव शुक्राचार्य जी की पुत्री है देवयानी, और शर्मिष्ठा उसी की दासी है। ये दोनों महाराज ययाति की पत्नियां हुई हैं। और देवयानी के पुत्र हुए हैं यदु। इनके एक एक नाम के श्रवण से सुखदेव जी कहते हैं समस्त पाप जीव के नष्ट होते हैं। इसलिए ये परंपरा सुनाई गई है। देवयानी और राजा ययाति के पुत्र हुए हैं यदु। शर्मिष्ठा का पुत्र, उनके भी 3 पुत्र हुए हैं। पुरु भी उनके पुत्र हुए। माता पिता की पुरु ने बहुत सेवा की है, रानी शर्मिष्ठा महाराज ययाति की। इसीलिए पुरु को सिंहासन पर बैठाया ययाति ने। बड़े बड़े राजा हुए। इसी वंश में दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत का पुत्र भरत हुआ, और भरत राजा के वंश में संकृति नाम के राजा हुए, और संकृति के वंश में रंतिदेव, और उसी वंश में शंतनु पैदा हुए हैं। शांतनु महाराज का विवाह गंगा जी के साथ हुआ है। देखो, ये पूरा चंद्रवंश चल रहा है। उनके पुत्र का नाम देवव्रत हुआ है। एक पुत्र महाराज शांतनु को अर्पित करके गंगा जी बैकुंठ को गई हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। शांतनु राजा को दूसरा विवाह करने की इच्छा हुई। तो मत्स्यराज की कन्या सत्यवती बहुत सुंदर थी। शांतनु राजा ने उसकी मांग की है। सत्यवती के पिता मत्स्यराज कहते हैं आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, घर में जो पुत्र है उसको राज्य का एक भी पैसा नहीं देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए तो अपनी कन्या आपको दे दूं। वो दूसरे पुत्र कौन है? देवव्रत, गंगा जी के पुत्र हैं, जिनका आगे चल के भीष्म पितामह नाम पड़ा। भीष्म भीषण प्रतिज्ञा की। सत्यवती के पिता कहते हैं अपने राज्य का एक पैसा भी उस पुत्र को नहीं दोगे, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो मैं कन्या को दूं। राजा शांतनु विचार में पड़ गए। घर में जो पुत्र था देवव्रत बड़ा योग्य है, सोचने लगे उसको एक पैसा भी न दूं तो अन्याय होगा। विवाह रुक गया। देवव्रत को मालूम पड़ा मेरे कारण पिताजी दुखी हो रहे। देवव्रत अकेले गए मत्स्यराज के घर और बोले आपकी पुत्री मेरी सौतेली माता होगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राज्य का एक भी पैसा नहीं लूंगा और अपने सौतेले भाई की सेवा भी करूंगा। कृपा करके अपनी कन्या से मेरे पिताजी के साथ विवाह करा दे। उस मत्स्य राजा ने कहा, सत्यवती के पिता ने पालन पोषण किया था इसलिए पिता ही है।
अगर ठीक है, आप तो एक पैसा नहीं लोगे और सेवा भी करोगे, आप राज्य के लिए नहीं लड़ोगे, आपके पुत्र कल को लड़ेंगे, फिर क्या होगा? देवव्रत ने कहा, मैं आज संसार के सुख का त्याग करने की प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इसका मैं प्रण लेता हूं। बड़ी भीषण प्रतिज्ञा की है देवव्रत ने। देवव्रत ने पिता के लिए संसार सुख और संपत्ति सुख दोनों का त्याग किया है। देवव्रत की जय हो। देखो, विधाता ने दो वस्तुओं में ही संसार की माया रखी है, प्रायः सभी इसी में फंसे हैं। अनेक बार जीव काम सुख भोगता है, फिर भी घृणा नहीं होती, इससे मन फंसा रहता है, धन में मन फंसा रहता है। मन से जो काम का त्याग करता है, मन से जो धन का त्याग करता है, देव भी उसकी जय जयकार करते हैं। जिसके मन में काम नहीं है वे महान तपस्वी है। मन से अगर काम का त्याग कर दें तो महान तप है। देवताओं ने भीषण प्रतिज्ञा को सुन के पुष्पों की वृष्टि की है, क्योंकि संसार का सुख भी त्याग दिया, संपत्ति सुख भी त्याग दिया, सब कुछ देवव्रत ने पिता के लिए त्याग दिया। देवव्रत की जय जयकार देवताओं ने की है। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण इनका नाम भीष्माचार्य हुआ। सत्यवती जी के साथ शांतनु राजा का दूसरा विवाह हुआ है। इनके दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इस वंश में धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु हुए हैं। पांडु के 5 पांडव हुए हैं और 5 पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ हैं। ऐसी बात गीता जी में भगवान ने कही है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हुआ और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अभिमन्यु के पुत्र तुम हो। राजा परीक्षित को राजा परीक्षित तक के चंद्रवंश की कथा सुनाई है। श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं भागवत में। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज हमारा वंश कितना आगे चलेगा, इसकी कथा कही। देखो भाई, सुखदेव जी महाराज ने कथा कही, वो कथा भविष्यकाल की थी उस समय, आज वो कथा हमारे लिए भूतकाल की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम्हारा पुत्र जन्मेजय होगा, तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी तो सर्पों के साथ बैर करेगा। जन्मेजय सर्पों को हवन करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करेगा। उसको दुख है मेरे पिता को सर्प ने काटा है, सर्पों के वंश का ही नाश कर दूं, कोई जगत में सर्प बचे ही ना। उसने मंत्रों के द्वारा सर्पों का आकर्षण करके अग्नि में होम कर दिया। सब उड़ उड़ के आते थे, गिरते थे। 6 अरब सर्प हैं सृष्टि में, 4.5 अरब उसने स्वाहा कर दिए सर्पों को। तक्षक नाग नहीं आ रहा था जिसने काटा था, इंद्र के सिंहासन में जाके स्वर्ग में लिपटा हुआ था। जन्मेजय राजा ने ब्राह्मणों से कहा मेरे पिता का दर्शन, अभी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, भविष्य की कथा सुना रहे हैं कि तेरा पुत्र आगे क्या करने वाला है। जन्मेजय कहता है महाराज ऐसा कोई मंत्र नहीं है, अगर ये इंद्र तक्षक को बचाता है तो उस तक्षक के साथ इंद्र को भी स्वाहा करो। मंत्रों में दिव्य शक्ति रहती है। ब्राह्मण मंत्रों की शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। इंद्र के साथ तक्षक भी होम होने के लिए भी तैयार हो गए। उसी समय आस्तिक नाम का ब्राह्मण आया, जन्मेजय को समझाया क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिता को सदगति प्राप्त हुई है कथा सुनकर सुखदेव जी के दर्शन से। मरण का कुछ न कुछ कारण होता है, आप इस तरह से सर्पों से बैर ना करेंगे, ठीक नहीं है। सर्प वंश का अब भी रक्षण कर लो। 1.5 अरब सर्प बच गए थे 6 अरब में। देखो आज भी सर्प जब क्रोध करता है, हमें लगता है कोई सर्प कहीं भी भीड़ में एकांत में हम पर कुछ कर सकता है, बस आस्तिक आस्तिक बोलो, शांत हो जाता है। कोई भी सर्प शांत हो जाता है आस्तिक आस्तिक बोलने से। क्यों? आस्तिक ब्राह्मण ने ही सर्प के वंश का रक्षण किया है। परमात्मा की सृष्टि चमत्कारों से परिपूर्ण है जी। सर्प तो आंख से देखता है, आंख से ही सुनता है, सर्प के कान नहीं होते। इस जन्मेजय के वंश में शत्रुसेन, उग्रसेन, भीमसेन ऐसे अनेक राजा हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं 6 मकम प्राप्य राजानम संस्थाम प्राप्यसीति वही कालो अथ मागध राजो जानो भवितारो वदामिते। पांडवों के वंश में अंतिम राजा क्षेमक होगा, ये भी बता दिया। तुम्हारे वंश का अंतिम राजा क्षेमक होगा। और वहीं तक वंश का वर्णन किया है, क्योंकि उसके बाद वंश का विनाश है, चंद्रवंश का भी। देखो 9वें स्कंद में जो भागवत में कथा आई,
9वें स्कंद की समाप्ति होती है राजा पुरुरवा के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करके। इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृत यदो सहस्रजित कोष्ठ नलो रिपुरीति श्रुताः। यदु राजा के वंश में सहस्रजित, क्रोष्टा, रिपु, सत्रजित, कृतवर्य, कार्तवीर्य अनेक राजा हुए। कार्तवीर्य राजा दत्तात्रेय भगवान के अनन्य भक्त थे। सब सिद्धियां उनकी कृपा से उनको प्राप्त थी। महान योगी थे कार्तवीर्य राजा। इन्हीं के वंश में जयध्वज आदि राजा हुए थे। अंधक राजा के 2 पुत्र हैं। अंधक राजा के एक है देवक और एक है उग्रसेन। ये चंद्रवंश है। अंधक राजा के 2 पुत्र हैं, देवक और उग्रसेन। देवक राजा के वंश में 7 कन्याएं हुई हैं। कौन कौन सी? शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, अदेवा, कृतदेवा और देवकी। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ है। वसुदेव जी की परंपरा कहां से चली, इसका शास्त्रों में आज तक कोई प्रमाण मिला ही नहीं। विष्णुवंशी हैं, पर कुछ परंपरा मिली नहीं, आज तक इनका कोई परिचय नहीं मिला। आनक दुंदुभी नाम था वसुदेव जी का। जब जन्म लिए थे तो आकाश में देवताओं ने दुंदुभी नगाड़े बजाए थे। इनका नाम था आनक दुंदुभी। ठीक है। राजा देवक की 7 कन्याएं हैं और उग्रसेन महाराज के 9 बालक हैं। उन 9 बालक में सबसे बड़ा कंस है। इसके बाद सुखदेव जी देवक महाराज की 7 कन्याओं के वंश का वर्णन करते हैं। और समाप्ति कहां हुई? देवकी जी की वंश का वर्णन किया। समाप्ति पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवकी जी की 8 संतानें हुई, पर 6 संतानों को कंस ने मार डाला। 7वें बलराम जी हैं और 8वें मेरे इष्ट देव परमात्मा श्री कृष्ण हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। प्रभु यदुवंश में अवतंश लिए। पूर्ण परात्पर ब्रह्म है श्री कृष्ण। ये प्रेम पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद प्रेम पुरुषोत्तम का प्रागट्य होने जा रहा है। अजी जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म की पराजय प्रभु को प्रिय नहीं है, पसंद नहीं है। भागवत में सुखदेव जी 24वें अध्याय में 9वें स्कंद के कह रहे हैं यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तू भगवानेश आत्मानं सृजते हरिः। धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा अवतार धारण करते हैं। सुखदेव जी महाराज गदगद है। मेरे इष्ट देव परमात्मा श्री कृष्ण का प्रागट्य कहाँ हुआ? मथुरा के कारागृह में हुआ। वहां से वे गोकुल में पधारे हैं। लगभग 11 वर्षों तक गोकुल में लीलाएं की हैं। ब्रजवासियों को परम आनंद का दान दिया है। कंस आदि राक्षसों का विनाश किया है। मथुरा के नाथ बने हैं। श्री कृष्ण फिर द्वारिकाधीश हुए हैं। अनेक रानियों के साथ विवाह हुआ है। गृहस्थ धर्म का आदर्श जगत को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। हरे शरणम। एक एक सांस में कथा बढ़ रही है मानो इतनी तेजी से। बालकृष्ण लाल का प्रागट्य होने जा रहा है, पर समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अभी श्री कृष्ण कथा बड़े संक्षेप में सुनाई है, विस्तार में परीक्षित जी पूछेंगे कथा के आरंभ में। और फिर कथा ही कथा है। प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाद प्रेम पुरुषोत्तम। बांके बिहारी जय हो तिहारी। श्री बांके बिहारी जय हो तिहारी। गिरिवर धारी जय हो तिहारी।
गिरिवर धारी बांके बिहारी जय हो तिहारी। रमण बिहारी जय हो तिहारी। हंजी रमण बिहारी जय हो तिहारी। रमण बांके बिहारी जय हो तिहारी। बांके बिहारी गिरिवरी धारी जय हो तिहारी। प्रभु जी गिरिवरी धारी बांके बिहारी जय हो तिहारी। बांके बिहारी हरि बांके बिहारी जय हो तिहारी। अवध बिहारी जय हो तिहारी। अवध बिहारी